राधे राधे। प्यारे भक्तों और साधकों, जब भी चंद्र ग्रहण जैसे विशेष खगोलीय अवसर का समय आता है तो लोगों के मन में श्रद्धा, जिज्ञासा और कई प्रकार की मान्यताएं जागृत हो जाती हैं। 3 मार्च सोमवार को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर भी अनेक भावनाएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हमारे समाज में गाय को माता का स्थान दिया गया है और उसे करुणा, सेवा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना के साथ कुछ लोग यह मानते हैं कि ऐसे विशेष दिनों पर गाय को भोजन कराना पुण्य का कार्य है और इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह समझना आवश्यक है कि चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसका अपना वैज्ञानिक कारण है और यह प्रकृति के नियमित चक्र का हिस्सा है। इसके साथ जुड़ी धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएं लोगों की आस्था और परंपरा का भाग है। यदि कोई व्यक्ति इस अवसर पर दान, सेवा या पशु पक्षियों को भोजन कराने जैसे कार्य करता है तो उसका मूल उद्देश्य करुणा, दया और सकारात्मक भावना का विकास होना चाहिए। गाय को मिठाई खिलाने की बात करें तो यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पशु को वही आहार दिया जाए जो उसके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। अत्यधिक मीठा भोजन पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सेवा की भावना से कुछ देना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह हरा चारा, गुड़ की थोड़ी मात्रा या पशु चिकित्सक द्वारा उपयुक्त मानी जाने वाली चीजें दे। सेवा का अर्थ केवल परंपरा निभाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ करुणा दिखाना है। सोमवार का दिन कई लोगों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर शिव भक्ति से जुड़ा हुआ। ऐसे दिन यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना, ध्यान, जप या दान करता है तो उसका मन अधिक शांत और एकाग्र हो सकता है। किंतु यह मान लेना कि किसी विशेष अनुष्ठान से तुरंत सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। जीवन के व्यापक सत्य को सरल बना देना होगा। इच्छाओं की पूर्ति में परिश्रम, सही निर्णय, धैर्य और निरंतर प्रयास की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत सूक्ष्म होती है। आस्था हमें सकारात्मकता, अनुशासन और नैतिकता की ओर ले जाती है, जबकि अंधविश्वास भय और भ्रम पैदा कर सकता है। चंद्र ग्रहण जैसे अवसरों पर यदि हम इसे प्रकृति के अद्भुत दृश्य के रूप में देखें, विज्ञान को समझें और साथ ही अपने भीतर दया, संयम और सेवा की भावना जगाएं तो यह समय आत्मचिंतन का अवसर बन सकता है। गाय की सेवा भारतीय संस्कृति में लंबे समय से जुड़ी रही है। ग्रामीण जीवन में गाय परिवार का हिस्सा मानी जाती थी क्योंकि वह दूध, गोबर और अन्य संसाधनों के माध्यम से जीवन यापन में सहयोग करती थी, इसीलिए उसे सम्मान दिया गया। यदि आज भी कोई व्यक्ति पशुओं के प्रति संवेदनशील बनता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें सुरक्षित वातावरण देता है तो यह निस्संदेह एक श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन यह कार्य समझदारी और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। मनोकामनाएं पूर्ण होने का विचार अक्सर व्यक्ति के भीतर आशा जगाता है। आशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, परंतु केवल किसी एक दिन किए गए कर्म से संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, ऐसा मान लेना यथार्थ से परे हो सकता है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम अपने व्यवहार, सोच और कर्म में निरंतर सुधार लाते हैं। यदि चंद्र ग्रहण के दिन आप संकल्प लें कि आप अधिक परिश्रमी बनेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो यह संकल्प ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में पहला कदम हो सकता है। ऐसे अवसरों पर परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना,
सकारात्मक विचार साझा करना और प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को देखना एक सुंदर अनुभव हो सकता है। बच्चों को यह बताना कि ग्रहण एक वैज्ञानिक घटना है और साथ ही उन्हें करुणा, दया और सेवा का महत्व सिखाना संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में सुख, शांति और सफलता किसी एक उपाय या तिथि पर निर्भर नहीं करती। वे हमारे दैनिक आचरण, परिश्रम और दृष्टिकोण से निर्मित होती हैं। यदि 3 मार्च सोमवार को चंद्र ग्रहण के अवसर पर आप गाय की सेवा करना चाहते हैं तो उसे प्रेम, जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करें। साथ ही अपने लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठाएं, क्योंकि सच्ची मनोकामना पूर्ति कर्म, धैर्य और सकारात्मक सोच से